हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। तो आज मैं फिर से एक क्लिनिकल एनाटमी का नया लेक्चर लेके आया हूँ, जिसका जो टॉपिक है आज वो स्कैपुला रीजन। ठीक है, स्कैपुला और डेल्टॉइड के पास जो जितनी भी क्लिनिकल एनाटमी है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो मैं बात करूँ क्लिनिकल एनाटमी की, तो हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की, जो कि शोल्डर पे लगाए जाते हैं। ठीक है, आपको सब ने बीसीजी का इंजेक्शन लगवाया होगा, ठीक है, बचपन में या बाद में भी। तो आपने देखा होगा कि जो इंजेक्शन लगता है वो एकदम डेल्टॉइड मसल जो होती है हमारी शोल्डर के पास, जो कैप लाइक मसल होती है, उस पर लगता है। उस पर एक निशान भी होता है हमेशा जो रहता है उसका बीसीजी का। तो उसको कैसे लगाया जाता है, क्यों उस जगह पे लगाया जाता है, उसका रीज़न है। ठीक है, तो क्या बोला है कि दे शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द मसल टू अवॉइड इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व। जो आपको ध्यान रखना है इस एरिया में, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, तो अब एक्सिलरी नर्व की बात आ गई, तो मैं आपको एक बार एक्सिलरी नर्व अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे उसका कोर्स रहता है। तो ये देखो, ये जो नर्व दिख रही है आपको, ये पूरी क्या है, हमारी एक्सिलरी नर्व है। और उसकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ऊपर जा रही है, देखो यहाँ डेल्टॉइड के पास, ये पूरी क्या है, डेल्टॉइड की रीजन की नर्व्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व। उसके बाद नीचे जो जा रही है वो इन्फीरियर ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व होती है। ठीक है, फिर जो मसल्स में जाती है, नर्व टू टीरीज माइनर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं जो शोल्डर रीजन के, जो क्यूटेनियस सप्लाई करती है, ठीक है, स्किन के नीचे। उसके बाद हमारी रेडियल ब्रांच है। तो ये सारी ब्रांचेस हैं, कुछ स्कैपुला में भी जाती हैं। ठीक है, कुछ स्कैपुला के ऊपर जाती है, सुप्रा स्कैपुलर ब्रांच। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं एक्सिलरी नर्व की, आपको ध्यान रखनी है। अब इसके हम पोजीशन को ध्यान रखते हुए हम देखेंगे फर्दर क्लिनिकल एनाटमीज़ को। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इफ़ इंजेक्शन इज़ गिवन इन अपर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप, जो डेल्टॉइड का अपर पार्ट है वो ये वाला रीजन है। एक बार मैं रफ करके फिर से बता देता हूँ। ये देखो, ध्यान से देखना आप, डेल्टॉइड का जो अपर पार्ट है वो क्या है, ये वाला रीजन। अब इस एरिया में अगर आप इंजेक्शन लगाते हो तो देखो नर्व्स क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ब्रांचेस। तो यहाँ पे क्या होता है, डैमेज हो जाता है नर्व्स का। इसलिए हम सेंटर में लगाते हैं, बिल्कुल थोड़ा इस रीजन में। यहाँ पे क्या है, नर्व्स कम होती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, the deltoid muscle is tested by asking the patient to abduct the arm against resistance applied with the one hand। ठीक है, इसमें टेस्टिंग होती है। देखो डेल्टॉइड मसल की, इस डायग्राम में आप देखो, ये देखो ये वाला डायग्राम है। इसमें क्या होता है, एबडक्शन कराया जाता है, हैंड का, आर्म का एबडक्शन करते हैं। फिर डेल्टॉइड की हम टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे कि डेल्टॉइड मसल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो इंजेक्शन की जो पोजीशन है वो देखो यहाँ पे दे रखी है। ये आपका शोल्डर है, यहाँ पे सही ट्रायंगल, फिर यहाँ पे हमें लगाना होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फर्दर मैं बात करूँ अगर, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज का इसमें बता रखा है एक और क्लिनिकल कंडीशन, कि अगर डिसलोकेशन होता है शोल्डर का। ठीक है, शोल्डर का अगर डिसलोकेशन होता है या फ्रैक्चर होता है, ठीक है, किसका, सर्जिकल नेक का, जो ह्यूमरस में जो सर्जिकल नेक होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है तो उससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। The axillary nerve may be damaged by dislocation or fracture. The effects produced are, तो पहला क्या होता है, राउंडेड काउंटर ऑफ शोल्डर इज लॉस्ट। ठीक है, ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जो शोल्डर होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, राउंड होता है पूरा, ऐसे करके एक आता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे जो राउंडनेस है वो ख़त्म हो गई है, थोड़ा फ्लैट शोल्डर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द काउंटर ऑफ द डेल्टॉइड इज लॉस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, कब, डिसलोकेशन के केस में। दूसरा क्या होता है, डेल्टॉइड इज पैरालाइज विद लॉस ऑफ द पावर ऑफ एबडक्शन अप टू 90 डिग्री एट द शोल्डर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या एबडक्शन हो रहा है, लेकिन जब हम इसमें एक्सिलरी नर्व में इंजरी होती है तो हम एबडक्शन नहीं कर पाते 90 डिग्री तक। देख रहे हो, ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो पाता। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो सेंसरी लॉस होता है कहाँ पे, ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड इन अ बैज लाइक एरिया कॉल्ड रेजिमेंटल बैज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये रेड वाला जो पोर्शन है ना, ये लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड में क्या होता है, जो सेंसरी लॉस हो जाता है, यहाँ पे आपको सेंसेशन फील नहीं होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिमेंटल बैच बोलते हैं, क्योंकि बैज लाइक एरिया होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेंडन की बात करें, तो जो सुप्रास्पाइनेटस जो टेंडन होता है, ठीक है, में अंडरगो डीजनरेशन। इस वजह से क्या होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है और रप्चर हो जाता है टेंडन का वहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस के। ठीक है, ये पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब एक और है यहाँ पे सब एक्रोमियल बर्साइटिस। अब बर्साइटिस क्या होता है आपको पता है ना, बर्सास प्रेजेंट होते हैं जॉइंट्स के पास, शोल्डर जॉइंट हो गया, ठीक है, एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, वहाँ पे बर्सा होते हैं। बर्सा इज़ लाइक फ्लूइड फिल बैग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से समझ लो आप, जो कि उसको फ्रिक्शन कम करते हैं, जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कुशनिंग प्रॉपर्टी होती है बर्सा की। तो अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्साइटिस, ठीक है। अब कहाँ पे बर्सा का इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस हिसाब से उसका नाम पड़ता है, ठीक है। उसमें बोला सब एक्रोमियल बर्साइटिस, मतलब एक्रोमियल जो रीजन होगा उसके नीचे जो बर्सा है वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। क्यों? क्योंकि प्रेशर ओवर द डेल्टॉइड बिलो द एक्रोमिन प्रोसेस विद द आर्म बाय द साइड कॉजेस पेन, ठीक है। अब अगर डेल्टॉइड के हम नीचे वहाँ प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेन होता है। व्हेन द आर्म इज अबडक्टेड प्रेशर ओवर द सेम पॉइंट कॉजेज नो पेन बिकॉज द बर्सा डिसअपियर्स अंडर द एक्रोमियन प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं डॉबर्न साइन। क्या कहते हैं, डॉबर्न साइन, ठीक है। होता क्या है देखो, अगर इसमें क्या बोला गया है ध्यान से देखो कि अगर प्रेशर ओवर द डेल्टॉइड बिलो द एक्रोमिन प्रोसेस विद द आर्म बाय द साइड कॉजेज पेन, ठीक है। अगर उसके नीचे होता है एक्रोमिन प्रोसेस के तो उसमें पेन होता है, लेकिन अगर आर्म क्या होता है, एबडक्ट करते हैं और सेम पॉइंट पे प्रेशर लगता है तो पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बर्सा क्या है, मूव कर जाता है, डिसअपियर कर जाता है, एक्रोमिन प्रोसेस के नीचे चला जाता है। इसको हम बोलते हैं डॉबर्न्स साइन, ठीक है। सब एक्रोमियल और सब डेल्टॉइड बर्साइटिस इज यूजुअली सेकेंडरी टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, ठीक है। मतलब ये जो बर्साइटिस है ये सेकेंडरी कंडीशन है, कब? जब सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में इन्फ्लेमेशन होता है, जो भी मैंने ऊपर दिखाया था आपको, टेंडन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। तो ये तो हो गई ये बात। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि डेल्टॉइड में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगता है, ठीक है। डेल्टॉइड का टेस्ट कैसे होता है, एबडक्शन करा के, अगर 90 डिग्री एबडक्शन हो रहा है सही से तो मतलब डेल्टॉइड ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्टोर ऑफ द शोल्डर की, जो राउंड शोल्डर होता है ये नहीं होता तो मतलब क्या है, एक्सिलरी नर्व में कुछ इंजरी है। दूसरी बात, यहाँ पे सेंसरी लॉस अगर होता है आपको लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड में, इसको हम बोलते हैं रेजिमेंटल बैज, ठीक है, बैज लाइक एरिया होता है, तो मतलब आप पे एक्सिलरी नर्व में क्या है, डैमेज है। फर्दर मैं बात करूँ जो लास्ट हमारी क्लिनिकल एनाटमी है वो है द आर्टीरियल एनास्टमोसिस प्रोवाइड ए कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये जॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना, आर्टरीज़ का ऐसे एनास्टमोसिस होता है, ठीक है। इधर से भी आर्टरी आती है, इधर से भी आर्टरी आती है, इधर से भी आर्टरी ज्वाइन करती है आपस में। क्यों करती हैं? उसका काम क्या होता है, अगर मान लो डिस्टल पार्ट में कुछ इंजरी हो गई या लिम्ब में कुछ इंजरी हो गई, ठीक है, और कुछ मान लो ब्लॉक हो गई है आर्टरी, मेन आर्टरी, तो ये क्या है, एनास्टमोसिस क्या है, फिर हेल्प करता है फ्यूचर जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें, ठीक है। अब देखो मिडिल 1/3 का जो ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है वो क्या करता है, रेडियल नर्व में इंजरी हो जाती है उस रेडियल नर्व का। आपको रिस्ट ड्रॉप पता है, आपको बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप, इसमें क्या होता है, रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। होता कैसे है, रेडियल नर्व की इंजरी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन, इस साल भी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स थे उसमें क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, रिस्ट ड्रॉप का। तो रेडियल नर्व इंजरी होती है, कहाँ पे फ्रैक्चर होता है, मिडिल 1/3 ऑफ द ह्यूमरस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, ठीक है, ये क्लिनिकल एनाटमी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, देखिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।